जो बिहार में बिना तैयारी के लैंड सर्वे चल रहा है, तो इस घटना के तार, इस बर्बर घटना के तार लैंड सर्वे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भूमाफिया चाहते हैं कि गरीबों के घर को जला दो, बुलडोज कर दो और दावा करो कि हमारा इस ज़मीन पे कब्जा है। तो वहाँ नंदू पासवान, वहाँ पे अपराधी गिरोह दबंग लोग हैं, उन लोगों ने नामजद अभियुक्त भी हैं, 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 28 नामजद अभियुक्त हैं। स्वतंत्र भारत में इतना वर्ष हम लोग रह रहे हैं, 77 साल बीत गए, बिजली तक नहीं है। ये न्याय के साथ विकास की बात करने वाली नीतीश सरकार, ये कानून की राज और सुशासन की बात करने वाली नीतीश भाजपा की सरकार। वहाँ एकमात्र 80 घरों में एकमात्र चापाकल है। ये जितना मांझी जी उस इलाके से आते हैं और उस इलाके में इतनी दबंगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इतनी वहाँ पे सत्ता संरक्षित वहाँ पे भूमाफिया है, दबंग हैं कि वो सरे शाम घर जला करके राख कर देते हैं। 18 सितंबर को शाम 6:30 बजे नवादा जिला के कृष्णा नगर में जो 80 घर महादलित परिवार से बसे हैं, मांझी समाज से, रविदास समाज से, तो सत्ता संरक्षित भूमाफियाओं ने, दबंगों ने तकरीबन 100-150 की संख्या में शाम 6:30 बजे जब वहाँ के गरीब खेतिहर मजदूर काम धंधा करके लौट आए थे, महिलाएं खाना पका रही थीं, उसी समय पूरे गोली बंदूक से, पेट्रोल बम से लैस होकर के आए और पेट्रोल छिड़कते गए, सलाई बारते गए, घर जलते गए, आगजनी की गई, बमबाजी की गई, मारपीट की गई, बाकायदा लूटपाट किया गया। 34 घर जल करके राख हो गए। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुफस्सिल थाना है, वहाँ के लोग गुहार लगाते रहे, फ़ोन करते रहे। 112 डायल वाली गाड़ी आधे घंटे बाद पहुँचती है और उसको भी वे लोग गुंडे भगा देते हैं। उनके सामने भी फायरिंग होती है। 3 कट्टा भी आपको जानकारी में वहाँ हम लोगों ने बात किया, वहाँ मौजूद एसपी डीएम से भी हमारी टीम ने, भाकपा माले की टीम ने बात की, तो 3 कट्टा भी बरामद हुआ है। ये जो बिहार में बिना तैयारी के लैंड सर्वे चल रहा है, तो इस घटना के तार, इस बर्बर घटना के तार लैंड सर्वे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भूमाफिया चाहते हैं कि गरीबों के घर को जला दो, बुलडोज कर दो और दावा करो कि हमारा इस ज़मीन पे कब्जा है। तो वहाँ नंदू पासवान, वहाँ पे अपराधी गिरोह दबंग लोग हैं, उन लोगों ने नामजद अभियुक्त भी हैं, 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 28 नामजद अभियुक्त हैं। और वहाँ पे हमने एसपी से पूछा, हम लोगों ने कहा, हमारी टीम ने डिमांड की कि थाना प्रभारी को आप लोग बर्खास्तगी की कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। एसपी साहब चुप लगाए गए। हम लोगों ने डीएम ने कहा कि क्या ये 1995 से टाइटल सूट चल रहा है ज़मीन पे, क्या आप लोगों ने टाइटल सूट वाली ज़मीन पे लोग रह रहे हैं, इनकी सुरक्षा की कभी आपने कोई चिंता की? कोर्ट में आपकी ओर से, सरकार की ओर से, डीएम एसपी की ओर से क्या प्रयास हुआ इस मामले को जल्दी हल कर लिया जाए और बस से बसे हुए लोगों को पर्चा दे दिया जाए? ये 1900 डीएम साहब बोले कि हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। तो बिल्कुल इसके लिए नीतीश भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और पूरे बिहार में, आप गया से निरंजन जी आए हैं, बकरौर में रिपोर्ट रखेंगे, वहाँ 3 माह पहले आपको बता दूं कि 31 घर जलाए गए थे। तो 34 घर वहाँ जलाए गए हैं कृष्णा नगर में, और कई घरों को, आधा दर्जन से ज़्यादा घरों को तोड़ फोड़ किया गया है। उसके मुआवजा नहीं मिला अभी तक। 1,05,000 मात्र 105 प्रति व्यक्ति उसी समय प्रशासन चेक दे रही थी। लेकिन ये कोई एक जनरल है, हम कह रहे हैं कि केवल बदन पे कपड़ा छोड़ करके, और किसी के गोद में बच्चा है, वो बच्चा और कपड़ा ये सब छोड़ करके कुछ नहीं बचा है। ना कपड़े बचे हैं, ना अनाज बचे हैं, ना बर्तन बचे हैं, ना उनकी मुर्गियां बची हैं, ना बकरियां बची हैं, कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल आसमान के नीचे आ गए। उनके गोद के बच्चे, गर्भवती महिलाओं की क्या वहाँ दशा है? वहाँ नवयुवतियाँ हैं, उनकी सुरक्षा का क्या होगा? और वहाँ स्वतंत्र भारत में इतना वर्ष हम लोग रह रहे हैं, 77 साल बीत गए, बिजली तक नहीं है। ये न्याय के साथ विकास की बात करने वाली नीतीश सरकार, ये कानून की राज और सुशासन की बात करने वाली नीतीश भाजपा की सरकार। वहाँ एकमात्र 80 घरों में एकमात्र चापाकल है। ये जितना मांझी जी उसी इलाके से आते हैं
और उस इलाके में इतनी दबंगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इतनी वहाँ पे सता संरक्षित वहाँ पे भू माफिया है, दमंग हैं, कि वो सरेआम घर जला कर राख कर देते हैं। पुलिस पर, थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और एसपी डीएम को कोर्ट में बाकायदा सरकार की ओर से एसपी डीएम को इसको तत्काल हल करना चाहिए और ज़मीन से लेकर के पक्का मकान से लेकर के कपड़े से लेकर के खाने की व्यवस्था, ये डिमांड है, उनको न्याय मिले। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे बिहार में ये कहीं अपराध बढ़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी कम दूरी पे और 2-3 घंटा तक घर जलता रहा, पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं, उस समय एक भी नहीं पकड़ा गया। लंबे समय से ठंडे दिमाग से साजिश करके, प्लान करके कि उजाड़ दो, जला दो, मिटा दो नामो निशान और कह दो कि इस ज़मीन पर हमारा कब्जा है। जबकि आप जानते हैं कि ये तकरीबन 16 एकड़ ज़मीन का मामला है। कुछ ज़मीन पे लोग बसे हैं, कुछ ज़मीन पे खेती करते हैं। 1972 में सर्वे हुआ था ज़मीन का। उस समय अनुपस्थित ज़मींदार ने अपने नाम पे ज़मीन करवाया, हम लोगों ने डिटेल तैयार भी किया है और फिर उससे ये नंदू पसवान लोग अपने नाम करवाए और ये लोग लंबे समय से बसे हुए हैं। इसलिए ये हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। इसके मामले में हम लोग कहना चाहते हैं कि जो सत्ता संरक्षित भू माफिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको उचित मुआवजा मिले, उनको कम से कम घर बार जला है। और समझिए कि ये लोग जीवन नदी किनारे, खोरी नदी है, वो नहीं भागते तो जिंदा चला जाते, जिंदा जल मरते, उसमें बच्चे जल मरते। देख लीजिए, बकरियां नहीं भाग सकी, मुर्गियां नहीं भाग सकी तो जल मर गई। क्या लगता है सर, ये पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल, उनके ज़मीन को दखल कब्जा करने के लिए ये लैंड सर्वे जो हो रहा है बिना तैयारी के, तो दिखाना चाहते हैं कि हमारा कब्जा है, गरीबों का इस पर कब्जा नहीं है। चलिए, नीतीश बाबू से भी हम लोग कहना चाहेंगे। मुआवजे की बात कर रहे हैं, मुआवजा तो 1 लाख रुपया मिला है, कितने मुआवजे की डिमांड आप करेंगे? मिनिमम उनको 10 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, ज़मीन और पक्का मकान के साथ। क्या होगा, शाम को उनको क्या बना होगा खाना?